हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैरियर वेंचर्स यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेल इंडिया की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपको वेरियस नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 8/8/2024 से। लास्ट डेट जिसकी है 7/9/2024। आज हम इसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी लेंगे, स्टार्टिंग से प्रिंट तक। आप इस पूरे वीडियो को देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले और आप सही से फॉर्म को अप्लाई कर सकें। दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर गेल इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, जिसमें डिफरेंट पोस्ट जैसे कि आप देख, जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए यहाँ पर जनरल के लिए कोई पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट, टोटल पोस्ट 2 है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए टोटल 1 पोस्ट है। और सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज 5 पोस्ट, 14 पोस्ट फॉर फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड जूनियर अकाउंटेंट 14 पोस्ट। इस पूरे मैक्सिमम पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी ऑपरेटर केमिकल के लिए। टोटल पोस्ट आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे 391 टोटल पोस्ट। एंड फॉर यूआर 174, 29 पोस्ट फॉर ईडब्ल्यूएस, 89 फॉर ओबीसी एनसीएल, 60 पोस्ट फॉर एससी एंड 39 पोस्ट फॉर एसटी। टोटल 391 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में बात करना। फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर गेल इंडिया एंड यहाँ से हम लोग फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर, जहां आपको आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 8 अगस्त 2024 की फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट डेट है, और 7 अगस्त तक आप 7 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। उसके लिए आपको इस रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद ये लोड होगा। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ दी गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपका पोस्ट सिलेक्शन करना होगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर केमिकल एंड टेक्नीशियन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं सिलेक्ट करता हूँ टेक्नीशियन मैकेनिकल, जिसका पोस्ट कोड है 12। यहाँ आपको अपना नाम देना होगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा, जो आपका खुद का होगा। उसको कंफर्म करेंगे। कोई अदर मोबाइल नंबर आपके पास है, किसी भी घर के फैमिली मेम्बर का हो सकता है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस डालना होगा, उसको कंफर्म करना होगा, और उसके बाद जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना होगा ओटीपी को रिसीव करने के लिए। फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को फिल करेंगे, आपको जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करने के बाद कैप्चा कोड फिल करना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी रिसीव होने के बाद ओटीपी आप यहाँ एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपको ये पॉपअप मैसेज आएगा। उसके बाद आपको आई अग्री पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा। फिर कैप्चा कोड फिल करना होगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको री-वेरीफाई बटन पर क्लिक करना होगा अपनी सारी डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए।
रीवेरीफाई करने के बाद आपको सारी डिटेल्स आपकी शो हो जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी डिटेल्स सही हैं तो आप चेकबॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं सही अगर आपने फ़िल किया है तो आप उसको दोबारा से फ़िल कर सकते हैं और फिर से रीवेरीफाई कर सकते हैं। रीवेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा। ओके पर क्लिक कीजिए। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स, आपका नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी सब आपको शो करेगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको गो टू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना होगा। गो टू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करने के बाद आप दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, नोट पॉइंट्स वगैरह, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद 4 स्टेप्स में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ आपको आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। उसके बाद आपने जो भी पोस्ट सेलेक्ट की है उसका नाम और उसका पोस्ट कोड। यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी सही डेट ऑफ बर्थ है यहाँ फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी एक्चुअल एज दिखाई देने लगेगी। फिर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना होगा। अगर आप गेल प्रोजेक्ट से अफेक्टेड कोई पर्सन है तो आपको येस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। मैं यहाँ नो कर देता हूँ। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी चुननी है। आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS से हैं, या फिर OBC या फिर SC ST। OBC SC ST से अगर आप हैं तो आपको आपका जाति यहाँ पर दर्ज करना होगा, जो कि आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर फ्रेंड्स आपको कोई डिसेबिलिटी तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको क्या है, उसका सब टाइप क्या है, उसका परसेंटेज कितना आप सब सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मैं यहाँ से नो सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंटरनल कैंडिडेट ऑफ गेल हैं तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप गेल इंडिया इंटरनल कैंडिडेट हैं तो आपको उसका डिटेल यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग डेट, सर्विस, डेट ऑफ सर्विस एंड एम्प्लॉय नंबर। बाकी सारी डिटेल्स आपको फिल आउट करनी होंगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे कि आपका यहाँ पर नाम पहले से जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ ऑटोमेटिक फिल होगा। फादर्स नेम आपको टाइप करना होगा, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल कर सकते हैं। आपका रिलीजन क्या है वो फिल कर सकते हैं। नंबर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर आपको। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी प्रेफर्ड सिटी फॉर टेस्ट सेंटर, आपको 3 चॉइसेस आपको यहाँ मिलेंगे, वो सिलेक्ट करना होगा। जिस भी सिटी में आप अपना एग्ज़ाम देने जाना चाहते हैं, मैं भोपाल सिलेक्ट करता हूँ पहले। अकॉर्डिंगली 3 सिटी आप चॉइस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर फ्रेंड्स आप कॉरपोरेटिव सोसाइटी के मेंबर रह चुके हैं या हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यस करेंगे। अगर आप हो तो उस कॉरपोरेटिव सोसाइटी को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे एंड सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका डेटा सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस आपको आपका फिल करना होगा, जो भी आपका एड्रेस है। एड्रेस लाइन 1 में आपका 2 लाइन्स आपको प्रोवाइड होंगे, उसमें आप एड्रेस फिल कर सकते हैं। आपको कंट्री सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, पोस्टल कोड देना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंट एड्रेस से सेम है तो आपको येस करना होगा। सारे के सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली नीचे वाले कॉलम में ही फिल हो जाएंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल आपको आपकी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जहाँ पर आपको आपकी 10th क्लास की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी। बोर्ड का नाम आपका जो भी हो आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे भी आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड से हैं, जो भी आपका बोर्ड है वहाँ फिल कर सकते हैं उसका नाम। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अपना फिल करता हूँ CBSE। फिर जो भी आपकी जॉइनिंग डेट थी, पासिंग ईयर आपका कौन सा था और मंथ कौन सा था वो आप फिल कर सकते हैं।
आपके स्कूल का इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था वो फिल कर सकते हैं। मोड ऑफ एजुकेशन में आप फुल टाइम, पार्ट टाइम, करस्पॉन्डेंस हैं आप फिल कर सकते हैं फुल टाइम। परसेंटेज आपको कितने थे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर परसेंटेज दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी 12th क्लास की डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सेम बोर्ड का नाम, डेट ऑफ जॉइनिंग, मंथ, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूशन नेम, मोड ऑफ एजुकेशन, फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड परसेंटेज कितना था वो प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एसेंशियल डिटेल्स में फिल करना है। आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके रिक्वायर्ड जो भी क्वालिफ़िकेशंस नीडेड हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करनी होगी। आप अपनी डिग्री यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ITI ट्रेडमैनशिप या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास कुछ है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नाम, मोड ऑफ एजुकेशन सेम, फिर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, मैकेनिक ट्रेड, डीजल ट्रेड, फिटर ट्रेड, आप जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ जॉइनिंग एंड मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको आप फिल आउट करना होगा। फिर यहाँ से आपको परसेंटेज सेलेक्ट करके आपको परसेंटेज देने होंगे। अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफ़िकेशन है तो वो हायर क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ से भरनी होगी, फिल आउट करनी होगी। सेम किस टाइप की आपकी डिग्री थी, इंस्टीट्यूशन से कब पास आउट हुए, मोड ऑफ एजुकेशन, सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज। फ्रेंड्स अगर ये पोस्ट के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें एक्सपीरियंस का नीड है इसलिए आपको इस पर यस करना होगा। उसके अगर आप नो करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे यस। अगर आप गेल ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स आपने अगर अप्लाई किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपको कोई रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे और अपना एक्सपीरियंस आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू रो क्लिक करके मल्टीपल्स एक्सपीरियंस भर सकते हैं। हम पहला वाला फिल कर लेते हैं। पहले वाले में आपको फिल करना है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल, स्टेट, PSU, प्राइवेट, पोस्ट हेल्ड, स्टार्ट, आपने सर्विस कब स्टार्ट किया, आपका सर्विस कब ख़त्म हुआ, पे स्केल आपका क्या था, कितना आपको पैसा मिलता था, किस टाइप का आपका डिपार्टमेंट था। ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद अगर आपके पास और भी कोई डिटेल्स है तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा सारी डिटेल्स सेव करने के लिए। चलिए जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आपका डेटा सेव हो जाएगा और आप एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आपका फ़ोटोग्राफ सबमिट करना होगा जिसकी रिक्वायरमेंट है 10 KB साइज़ इसका होना चाहिए, 50x50 का, 3.7 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर्स, 200 DPI। यहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा आपके कंप्यूटर या फ़ोन से। उसी तरीके से फ्रेंड्स आपको आपका सिग्नेचर यहाँ से अपलोड करना होगा जिसके रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। एंड उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो फ़ीस लगेगी यहाँ पर 50 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी जिसको आप ऑनलाइन मोड से भर सकते हैं। ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करने के बाद अगर आप एक सर्टिफाइड एम्प्लॉयड हैं तो आप पब्लिक सेक्टर में तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इन दोनों चेक्स बॉक्स को क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये आपका प्रीव्यू है, आप इसको प्रीव्यू को देख सकते हैं और देखने के बाद सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप ओके बटन पर क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए और फ़ीस का पेमेंट करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप गेल इंडिया की न्यू रिक्रूटमेंट पोस्ट जो नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए आई है उसका फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।